नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करें, यहाँ से बेल आइकन को हिट करें और ऑल को जरूर सेलेक्ट करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मित्रों, आ गए हम सबसे पहले नॉर्मल स्क्रीन पर और इस वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं कुछ लेटेस्ट न्यूज़ की और स्टॉक स्पेशल न्यूज़ की चर्चा इस वीडियो में होगी। तो शुरुआत कर लेते हैं वीडियो की। और शुरुआत में अपन सबसे पहले अपन देखेंगे इंडेक्स। और यदि आज के इंडेक्स की बात करें तो आज इंडेक्स है वो ग्रीन जोन में क्लोज होते हुए देखने को मिला है और करीब 45 अंकों की तेज़ी के साथ आज निफ्टी है वो 18,500 से ऊपर क्लोज देखने को मिला है। और कल भी अपन ने चर्चा की थी कि 18 इंडेक्स है, यदि 18,500 से ऊपर रुकता है तो ये मार्केट के लिए एक पॉजिटिव सेंटिमेंट देखने को मिलेगा। और आज इंडेक्स है वो 18,500 से ऊपर है वो क्लोजिंग दी है। तो अब हो सकता है कि आने वाले समय में भी और अगले वीक में भी बाज़ार का जो सेंटिमेंट है वो पॉजिटिव ही देखने को मिलेगा। ऑल ओवर ये सप्ताह बाज़ार के लिहाज से वो ठीक ही देखने को मिला है। और यदि बात करें तो आज ऑटो, मेटल, एफएमसीजी जो स्टॉक्स थे उनमें अच्छी खासी है वो तेज़ी देखने को मिली और जिसके चलते आज करीबन 119 अंकों की तेज़ी के साथ सेंसेक्स भी बंद हुआ है। और मित्रों, बात कर लेते हैं मल्टीबैगर स्टॉक्स की। हार्डविन इंडिया और हार्डविन इंडिया में की बात करें तो आज करीबन 20% का आज अपर सर्किट इसमें देखने को मिला है। और हार्डविन इंडिया है, इसने लगातार 2 ही वर्षों के पीरियड के दौरान इसने बोनस और स्प्लिट है वो दूसरी बार इसने बोनस और स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है। और काफ़ी एक अच्छी कंपनी देखने को मिलती है और काफ़ी सुंदर टिकाऊ कंपनी है। और इसके बात करें तो इस वर्ष के दौरान और इस वर्ष एक वर्ष के पीरियड में इसने 83% का रिटर्न दिया है। बहुत ही शानदार रिटर्न है वो इस शेयर ने और इस वर्ष के दौरान दिए हैं। और यदि बात करें तो आज इस पर जो बड़ी तेज़ी यहाँ 20% का अपर सर्किट देखने को मिला है। तो इसका कारण है आज बोनस शेयर। और आज कंपनी ने बोनस जो शेयर का अनाउंसमेंट किया था तो इसमें जो शेयर होल्डर्स हैं उनको करीबन 1 के बदले 10 शेयर है वो बोनस में मिलने वाले। साथ ही कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट का भी अनाउंसमेंट किया था और स्टॉक स्प्लिट में कंपनी है इसमें एक के बदले 2:3:1 में इसको स्टॉक्स का स्प्लिट है वो होने वाला है। और इसकी जो एक्स डेट थी आज और जो एक्स डेट थी वो नज़दीक आ रही थी। और कंपनी की यदि एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट की बात करें बोनस और स्प्लिट की तो इसकी 6 जून है वो बोनस और स्प्लिट की जो डेट है। हालांकि 6 जून को है वो सोमवार का वक्त रहेगा। तो 6 एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट से एक दिन पहले अगर कोई स्टॉक्स या हो इसको शेयर खरीदते हैं तो हम इसके लिए बोनस शेयर के लिए हकदार होते हैं। तो आज इसी बोनस शेयर के इश्यू को लेकर के और बोनस शेयर की जो रिकॉर्ड डेट से पहले का दिन डे था आज, तो इसी वजह से आज स्टॉक्स पर तगड़ा एक्शन देखने को मिला है और करीबन इसमें 20% का अपर सर्किट देखने को मिला है। ऑल ओवर बिजनेस के लिहाज से हार्डविन इंडिया काफ़ी बेहतर कंपनी है। और इसके बिजनेस की अगर आप बात करेंगे तो आर्किटेक्चर हार्डवेयर के सेक्टर में काम करती है कंपनी। जो ऑफिशियल रूम है, हाउसेज जो रूम है उनके जो डोर है, फ्लोर स्प्रिंग्स है, डोर हैंडल्स है, ग्लास सेक्टर में कंपनी काम करती है और काफ़ी बेहतर बिजनेस कंपनी का चलता है। तो इसलिए आज स्टॉक्स पर है वो बड़ा एक्शन देखने को मिला है। और मित्रों, अब बात करेंगे इन्फोसिस की। और इन्फोसिस की बात करें तो आज इन्फोसिस पर है वो वीक सेंटिमेंट देखने को मिला। और आज डिविडेंड की एक्स डेट होते हुए भी आज स्टॉक्स है वो करीबन 1.5% या क्रेश होते हुए देखने को मिला है। और यदि आज बात करें तो इन्फोसिस के जो डिविडेंड की आज एक्स डेट देखने को मिली है। और आज एक्स डे जो डेट थी डिविडेंड की, एक्स डेट के डिविडेंड के चलते आज स्टॉक्स करीबन 1.5% गिर गया। हालांकि डिविडेंड की जो एक्स डेट थी उसको एक्स डेट के डे के लिहाज से अगर देखें तो इसमें तेज़ी का रुख होना चाहिए था, लेकिन तेज़ी नहीं देखने को मिली है। और ऑल ओवर
इन्फोसिस भी काफ़ी बेहतर और सुंदर कंपनी है। और आईटी जो सेक्टर के जो कमज़ोर जो नतीजे हैं, आईटी सेक्टर के कमज़ोर जो नतीजे Q4 के रिजल्ट्स हैं, Q4 के कमज़ोर नतीजों के चलते इसमें इन्फोसिस में है वो गिरावट देखने को मिली है। ऑल ओवर आईटी सेक्टर पूरी वर्ल्ड का ही इसमें गिरावट हुई है, तो इन्फोसिस कोई अलग से नहीं है, तो काफ़ी सुंदर कंपनी है। इसमें लॉन्ग टर्म तक बने रही है, काफ़ी अच्छे रिटर्न अगर आपको मिले। और इस वर्ष की बात करें तो इस एक साल के पीरियड के दौरान वर्ष 2023 की बात करें, 23 के शुरुआती जो 5 महीने की बात करें तो अब तक जो स्टॉक्स है करीबन 14 से 15% अभी तक डाउन है। और ये देखिए आज लास्ट 5 ईयर की अगर आप बात करेंगे तो लास्ट 5 ईयर में यहाँ पैसा डबल भी हुआ। तो इन्फोसिस है वो आईटी सेक्टर की काफ़ी दिग्गज कंपनी है, बेहतर कंपनी है, बिजनेस भी इसका स्मूथली चलता है, बहुत ही शानदार है। और अब अगले 4 से 5 महीने वो आईटी सेक्टर के लिए काफ़ी अहम होने वाले। आईटी सेक्टर में बड़ी रिकवरी का संकेत मिल चुका है, आगे भी आईटी सेक्टर में अब 5 से जो 6 महीने रहेंगे आईटी सेक्टर में बड़ी रिकवरी होगी, तो उन इन्फोसिस भी उनमें से एक रहेगा। तो मित्रों मेरी राय यही है कि आप इन्फोसिस में लंबे समय के लिए रुके रहें। और 1200 जो 1250 का जो लेवल है इसमें 1300 का काफ़ी अच्छा लेवल है, इस पर किसी भी समय इसमें खरीदारी है वो की जा सकती है। और काफ़ी बेहतर कंपनी है, आपको अच्छे रिटर्न्स आपको अगले 12 महीनों में इन्फोसिस में मिलेंगे। और अगले Q4 के नतीजे भी आपको अच्छे आते हुए देखने को मिल सकते हैं। और हम तो बात करेंगे जोमेटो की, और जोमेटो में भी आज अच्छी न्यूज़ देखने को मिली है। हालांकि जोमेटो है वो न्यू लिस्टेड कंपनी है, और आज की बात करें तो आज करीबन यहाँ 5% के आसपास स्टॉक्स में रैली देखने को मिली है। और आज की रैली का बड़ा वजह है उसकी भी अपन चर्चा करेंगे। तो अगर वर्ष 23 की बात करें, वर्ष 2023 के दौरान इसने करीबन जनवरी से लेकर के अगर अब तक बात करें जनवरी से लेकर मई तक स्टॉक्स में करीबन यहाँ 18% की तेज़ी, 18% की रैली भी देखने को मिली है। हालांकि अगर लिस्टिंग से बात करें तो 23 जुलाई 2021 को इसकी लिस्टिंग थी। और लिस्टिंग की प्राइस को अगर पकड़ें तो अभी इसके जो जोमेटो के जो शेयर होल्डर्स हैं उनको 43% का रिटर्न 43% का नुकसान है, उनको अभी ऑलरेडी नुकसान लेकर के बैठे हैं। हालांकि इसके जो Q4 के जो नतीजे हैं वो भी नतीजे अच्छे देखने को मिले। कंपनी अगले क्वार्टर तक है वो नो प्रॉफिट नो लॉस वाली स्थिति में हो सकती है, इसलिए इसमें जोमेटो में भी लॉन्ग टर्म के लिए डटे रहें। और आज की बड़ी न्यूज है वो जोमेटो पर बात करते हैं। तो आज जोमेटो की तरफ से मुंबई में आज देश की आर्थिक राजधानी वहाँ रोड शो था। आज कल के डे में 1 मई को इसका रोड शो था। और इस रोड शो में जो बड़े इन्वेस्टर्स थे और उन बड़े इन्वेस्टर्स को जोमेटो के जो प्रमोटर जोमेटो के जो मैनेजमेंट की तरफ से बताया गया कि जोमेटो के पास 11,000 करोड़ का एक बड़ा कैश कंपनी के पास उपलब्ध है। बैलेंस शीट है, काफ़ी कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसमें 11,000 करोड़ का कैश कंपनी के पास मौजूद है। और ये जो कैश है कंपनी की वित्तीय स्थिति को सुधारने में या वित्तीय सेहत को मजबूत करने में कंपनी है वो इसमें जो कैश है उसको इसमें काम में लेगी। और इस न्यूज के चलते इन्वेस्टर्स में जो भरोसा है वो कायम हुआ जोमेटो के प्रति, जिसके चलते आज स्टॉक्स में करीबन 5% की रैली देखने को मिली है। और यदि अपन बात करें कि जोमेटो में जो बम्बई में और जोमेटो की जो रोड शो था उसमें बड़े इन्वेस्टर्स को ये करीबन रोड शो में ये बताया गया कि कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसमें 11,000 करोड़ रुपए का कैश है। और जो कंपनी की कैश से जो कंपनी की ग्रोथ को सुधारने में मदद मिलेगी। और सूत्रों के हवाले से ये खबर भी मिली है, यतिन जो है उन्होंने कहा कि कंपनी ने बड़ा इन्वेस्टमेंट आयोजित किया था जिसके इन्वेस्टर्स को आमंत्रित किया गया था इसमें। और इसमें ये कहा गया है कि इसके साथ ही सूत्रों के हवाले से ये खबर भी आ रही है कि जोमेटो है वो एक नए बिजनेस सेगमेंट में भी वो एंट्री ले सकती है। इसमें कहा गया है कि कंपनी है वो एसी सर्विसिंग है, कारपेंटरी और प्लम्बिंग जो सर्विस सेगमेंट है
उसमें कंपनी है वो हाथ आजमा सकती है। इसलिए ये 2 बड़े अपडेट थे कंपनी पर, और इन 2 बड़े अपडेट के चलते आज जोमेटो का जो स्टॉक्स था उसमें करीबन 5% की वो तेज़ी देखने को मिली है। तो मित्रों, जोमेटो भी बिजनेस का मॉडल अच्छा है और लॉन्ग टर्म तक इसमें रुके रहे। अगले क्वार्टर को देखना, अगले क्वार्टर में कंपनी है नो लॉस नो प्रॉफिट वाली स्थिति में आती है, तो यहाँ एक बड़ा एक्शन भी देखने को मिलेगा। और कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है, अच्छा बिजनेस चलता है और अगले समय में कंपनी प्रॉफिट भी दिखा सकती है। तो यहाँ एक बड़ा एक्शन उस समय मिलेगा जब कंपनी वो प्रॉफिट दिखाएगी, तो इसमें लंबे समय के लिए यहाँ डटे रह सकते हैं। और मित्रों, अब बात करेंगे डिफेंस सेक्टर से पारस डिफेंस की, और पारस डिफेंस पर भी आज अच्छा एक्शन देखने को मिला। करीबन स्टॉक्स में 7.5% की तेज़ी देखने को मिली है। और तेज़ी की बात करें तो एक कंपनी पर एक बड़ा अपडेट था, और पारस डिफेंस ने इजराइल की डिफेंस जो कंपनी है उसके साथ है वो एक जॉइंट वेंचर है, कंपनी ने जॉइंट वेंचर शामिल किया है, जिसके चलते इसमें बड़ी तेज़ी देखने को मिली है। यदि पारस डिफेंस की बात करें तो पारस डिफेंस ने इस वर्ष 2023 में अब तक स्टॉक्स है वो 10% क्रैश हुआ है। हालांकि इसमें हल्की रिकवरी भी हुई है। और यदि पिछले 5 सालों की बात करें तो पारस डिफेंस में कुछ बड़े रिटर्न्स नहीं मिले, मात्र 9% का रिटर्न है पिछले 5 सालों में मिला है। तो हालांकि कंपनी है जो गवर्नमेंट है, भारत सरकार है, उसने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया हुआ है, तो उसका फ़ायदा है वो डिफेंस सेक्टर को मिल रहा है। और डिफेंस सेक्टर में आगे भी बड़े प्रोजेक्ट चलते रहेंगे, तो उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं कंपनी को हो सकता है। हालांकि पिछले रिटर्न्स के लिहाज से कंपनी ने कोई यहाँ बड़ा रिटर्न नहीं बना है। और जो इजराइल की कॉन्ट्रॉप जो कंपनी है, इजराइल की कॉन्ट्रॉप है, उसके साथ इसका जॉइंट वेंचर है वो पारस डिफेंस का हुआ है। और इस यदि जॉइंट वेंचर की बात करें तो जो इस जॉइंट वेंचर जो हुआ है कॉन्ट्रॉप प्रेसिडेंस टेक्नोलॉजीज़ के साथ, तो इस जॉइंट वेंचर के तहत कंपनी है वो इलेक्ट्रो ऑप्टिक इंफ्रारेड फील्ड को देश में ही बनाने का काम करेगी, और उसे इंस्टॉल करने और उससे जुड़ी लॉजिस्टिक और आफ्टर सेल सर्विस मुहैया कराने का काम है वो इंडिया में ही करेगी। और साथ ही पारस डिफेंस ने बताया कि ये जो एग्रीमेंट हुआ है वो भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल के तहत किया गया है। और इस समझौते में जो जॉइंट वेंचर है पारस डिफेंस की, और इसमें 30% की हिस्सेदारी है वो पारस डिफेंस की होगी, और 70% हिस्सेदारी है कॉन्ट्रो प्रेसिजन टेक्नोलॉजीज की होगी, जो इजराइल बेस्ड कंपनी है। तो ऑल ओवर इस जॉइंट वेंचर का वो दोनों कंपनियों को बड़ा फायदा मिलेगा, और इसी के चलते आज पारस डिफेंस का स्टॉक्स था उसमें ज़बरदस्त एक्शन है वो देखने को मिला। और मित्रों, बात करेंगे बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर के आ रही है। इरडा, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसकी जो रेगुलेटरी जो बॉडी है वो इरडा है, IRDA। तो IRD ने एक बड़ा निर्णय लिया है। मित्रों, आपने सारा इंडिया परिवार का खूब नाम सुना होगा। सारा इंडिया है वो पहले इंश्योरेंस के सेक्टर में थी, तो सारा इंडिया जो लाइफ इंश्योरेंस है उसका जो इंश्योरेंस जो बिजनेस है, और जो पहले की जो पॉलिसियाँ, हालांकि जो नई पॉलिसियाँ यहाँ नहीं हुई हैं, लेकिन जो पहले के जो इसके कस्टमर्स हैं, तो सारा का जो लाइफ इंश्योरेंस है वो इरडा ने तय किया है वो SBI लाइफ इंश्योरेंस को सौंपने का निर्णय लिया है। अब जो सारा का जो लाइफ इंश्योरेंस का जो बिजनेस था वो सारा जो बिजनेस है अब SBI लाइफ को हैंड ओवर करने का है वो डिसीजन है वो इरडा ने लिया है। और ये एक बड़ी अपडेट है वो देखने को मिल रही है, तो इसका फ़ायदा SBI लाइफ को भी मिलेगा। और नए जो कस्टमर्स हैं जो पहले कभी सारा परिवार में इंश्योरेंस जिन कस्टमर्स ने इंश्योरेंस ले रखा था, सारा लाइफ इंश्योरेंस था, तो उसका जो पुरानी जो पॉलिसीज हैं वो SBI लाइफ को ट्रांसफ़र होंगी। तो इसका जो एक बड़ा फ़ायदा है वो SBI लाइफ को भी हो सकता है। तो मित्रों, आशा करते हैं